हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज के बारे में जो हम सब पर असर डालता है, इंडिया में टैक्स ऑन टैक्स। तो ये टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है? ये तब होता है जब किसी चीज पर पहले से टैक्स लगा हो और फिर उस पूरे अमाउंट पर एक और टैक्स लग जाए। इस डबल टैक्सेशन से कस्टमर्स पर बोझ बढ़ जाता है। ये इंडिया में कहां-कहां होता है, चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी, ये जीएसटी के अंदर नहीं आते। इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट वीएटी, स्टेट्स एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लगाते हैं, जिससे टैक्स ऑन टैक्स बनता है। अगला अल्कोहल और टोबैको। अल्कोहल जीएसटी से बाहर है और इस पर एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट दोनों लगते हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी, सिन टैक्स और एक्साइज ड्यूटी लगती है। तीन टैक्स है ना। फिर इंपोर्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी और जीएसटी। जब आप कोई चीज बाहर से मंगवाते हैं, जैसे मोबाइल फोन, तो पहले आप कस्टम्स ड्यूटी देते हैं और फिर उस पूरे अमाउंट पर, जिसमें ड्यूटी भी शामिल है, जीएसटी लगता है। आखिर में इलेक्ट्रिसिटी। कई स्टेट्स अलग अलग बिजली ड्यूटी लगाते हैं। कभी कभी ये ड्यूटी पहले से लगे टैक्स के ऊपर लगती है, जिससे टैक्स ऑन टैक्स हो जाता है। क्या जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को कम करने में मदद की है? जीएसटी से पहले कई सारे टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स वगैरह, जिससे हर स्टेप पर टैक्स ऑन टैक्स लगता था। जीएसटी ने इन सबको एक टैक्स में मिला दिया, जिससे ये प्रॉब्लम काफी कम हो गई। लेकिन फ्यूल, अल्कोहल, बिजली और इंपोर्ट्स अभी भी जीएसटी के बाहर हैं, इसलिए इन पर टैक्स ऑन टैक्स अब भी लगता है। तो टैक्स ऑन टैक्स ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, टोबैको, इंपोर्टेड सामान और बिजली पर असर डालता है। जीएसटी ने कई प्रोडक्ट्स के लिए इस प्रॉब्लम को कम किया है, लेकिन ये अब भी इन कुछ चीजों पर है, जिससे ये महंगी हो जाती है। इंडिया में टैक्स ऑन टैक्स की पूरी कहानी यही है। देखने के लिए शुक्रिया।